हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक स्टेट पीसीएस। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर 6 ब्रिजेस का लोकार्पण किया। दोस्तों, 6 ब्रिज जिनका लोकार्पण राजनाथ सिंह जी ने किया है, उसमें से 2 ब्रिजेस कठुआ डिस्ट्रिक्ट के तारना नाला में हैं और 4 ब्रिजेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर पालनवाल रोड पर है। इन सभी 6 ब्रिजेस का निर्माण हमारे देश की बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत किया गया है। प्रोजेक्ट संपर्क इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान से सटे हुए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर आर्मी आसानी से आवागमन कर सके, ऐसे ब्रिजेस का निर्माण करना है। दोस्तों, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एट प्रेजेंट अराउंड 18 प्रोजेक्ट्स बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संभाले जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट 2 साल के अंदर हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी एफिशिएंटली काम किया है। बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट के 2 साल के अंदर करीब 5,800 मीटर्स परमानेंट ब्रिजेस 5,800 मीटर के ब्रिजेस का निर्माण किया है। ब्रिजेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने श्रीलंका और मालदीव्स को रूबेला और मीसल्स वायरस से फ्री घोषित कर दिया है। इन दोनों कंट्रीज़ ने दोनों वायरस को एलिमिनेट करने के अंदर सफलता हासिल कर ली है। इन दोनों डिजीज़ेस को एलिमिनेट करने का टारगेट WHO का 2023 तक का था, परंतु इन दोनों कंट्रीज़ ने 2020 में, यानी कि 3 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है। दोस्तों, ये दोनों WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की पहली कंट्रीज़ है जिन्होंने रूबेला और मीसल्स वायरस को एलिमिनेट किया है। WHO के साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर करीब 11 कंट्रीज़ आती है, जिनके अंदर है इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव्स, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल शामिल हैं। WHO के बाद आगे बढ़ते हैं। टॉपिक इज़ ओडिशा। ओडिशा पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर अब निगरानी स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा करेगा। दोस्तों, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने ब्लूइस यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट के ऊपर काम करेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट लैंड्स को जियो टेक्निक से यानी कि जियो टैग्ड कर दिया जाएगा और उनके ऊपर यानी कि गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के द्वारा यह डिटेक्ट कर लिया जाएगा और अथॉरिटीज़ को सूचना दे दी जाएगी कि गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। ओडिशा गवर्नमेंट ने ब्लूइस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के साथ साथ ही एक और लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया है। यह सिस्टम एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एडवोकेट के बीच में। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोर्ट केसेस होते हैं, उनकी जानकारी स्टार्टिंग से लेके गवर्नमेंट एडवोकेट्स को अलॉटमेंट करने तक पूरी अवेलेबल होगी। इस प्लेटफॉर्म का नाम है लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ओडिशा में लॉन्च किया गया है। इस तरह ओडिशा द्वारा 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। एक ब्लूइस, जिसका काम गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट को रोकना है, और दूसरा लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बात करते हैं दोस्तों मिशन सागर की। मिशन सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
इंडियन ओशियन में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस मिशन सागर के लिए हमारा INS केसरी को चुना गया था, जो कि आज अपना यात्रा कंप्लीट करके वापस इंडिया पहुंच गया है। मिशन सागर के अंदर मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सीचेल्स, इन 5 कंट्रीज़ को अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी, जिसके अंदर मालदीव्स को 600 टन्स ऑफ फूड आइटम्स, मॉरिशस को कोविड रिलेटेड असेंशियल मेडिसिन और एक मेडिकल असिस्टेंट टीम भी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद में मेडागास्कर को कोविड के लिए रिलेटेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स अवेलेबल करवाई गई थी। उसके बाद में बात करते हैं कोमोरोस की। कोमोरोस में भी मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स और एक मेडिकल असिस्टेंस टीम भेजी गई थी। साथ ही सीचेल्स के अंदर भी कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन्स भेजी गई थी। दोस्तों, इंडियन ओशियन के अंदर ये आइलैंड काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने इंडियन ओशियन के इन 5 आइलैंड्स को मदद प्रोवाइड की कोरोना के इस पैंडेमिक के दौरान। आगे बात करते हैं दोस्तों अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस महामारी के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम्स में इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो वर्कर्स की हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ आसपास नहीं मिलती है और उन्हें वहाँ से दूर आउटसाइड एरियाज़ में अपने घर लेने पड़ते हैं और डेली वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया का सफ़र तय करना पड़ता है। सो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास काफ़ी अफोर्डेबल रेंट पर मिलने वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इससे माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी अफोर्डेबल रेट में हाउसिंग अवेलेबल होगी और साथ ही साथ सैनिटेशन और स्वच्छता से भरपूर हाउसिंग अवेलेबल होगी। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस के बारे में, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए गए हैं प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर। उसके बाद WHO ने श्रीलंका और मालदीव्स को रूबेला और मीसल्स से फ्री घोषित कर दिया है। उसके बाद ओडिशा द्वारा लॉन्च ब्लूइस प्लेटफॉर्म के बारे में और लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। उसके बाद पढ़ा मिशन सागर के बारे में और एट दी लास्ट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।